Hi guys and welcome back to another video of economics on your tips। भाइयों और बहनों, दिसंबर आ चुका है और दिसंबर आने के साथ साथ आप लोगों के दिमाग में दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। पहली चीज है आपकी प्रैक्टिकल फाइल और दूसरी चीज है आपके प्री बोर्ड्स। जी हाँ, प्री बोर्ड्स बोर्ड से ज्यादा टेंशन देते हैं क्योंकि प्री बोर्ड्स में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंप्लीटली प्री बोर्ड्स के ऊपर होने वाली है कि प्री बोर्ड्स में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, साथ साथ में अपना कितना टाइम जो है प्री बोर्ड्स के लिए डिवोट करना है, और एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद प्री बोर्ड्स का पूरा डर जो है वो आप लोगों के यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और वीडियो के एंड में आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है कॉमर्स वालों को देनी है। तो चलिए भाई लोगों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट वी आर गोइंग टू हैव फॉर प्री बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड्स जो है वो बेसिकली सभी के प्री बोर्ड कब होते हैं भाई लोगों? जनवरी, फरवरी, दिसंबर। बस बेसिकली अगर अपन बात करें तो दिसंबर और जनवरी के अंदर हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं। ये प्री बोर्ड इसलिए बुरे नहीं है कि इसके अंदर पूरा कोर्स आता है। प्री बोर्ड सबसे ज्यादा बुरे इसलिए है क्योंकि इन प्री बोर्ड्स की वजह से हमारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन को पूरी तरीके से हिला दिया जाता है। प्री बोर्ड्स का बेसिक जो मोटिव है वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट किया जाए, आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट किया जाए। पर बेटा एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आप बैठे हैं कोरोना काल के अंदर जहां पे अब तक आप लोगों ने पढ़ाई जो है ना वो बस शुरू करी होगी। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने पढ़ाई अभी जस्ट मतलब अभी से इस वीडियो को देखने से पहले तक आपने मूड बनाया होगा कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की ये तैयारी जो है वो यहां पर अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 0 है। तो आप लोगों को प्री बोर्ड को किस प्रकार से हैंडल करना बहुत क्लियरली समझाने वाला हूं। भाई और बहनों, एक बात को ध्यान से समझना, जो प्री बोर्ड इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सप्लेनेशन कि आप लोगों के बोर्ड में क्या आने वाला है। अब एक चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है, जो 99% स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और इसी वजह से वो लोग 80 परसेंटाइल के अंदर अटक जाते हैं। और मैंने बाय लक बोल लो या कुछ भी बोल लो कि मेरा दिमाग जो है वो यहां पर चल गया था और मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चीज लगा ली थी और उसके बाद से मेरे 90+ जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर आ गए थे। मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने आए थे प्री बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, बताना नहीं किसी को। तो भाई और बहनों, बहुत छोटा सा लॉजिक है आप सभी को देता हूं कि प्री बोर्ड्स में नंबर लाने हैं। क्यों प्री बोर्ड्स में नंबर लाने हैं? क्यों? कौन बोला आपको प्री बोर्ड में नंबर लाने? अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्री बोर्ड्स खराब है, प्री बोर्ड्स मत दो, सारे प्री बोर्ड्स देने होते हैं, हर प्री बोर्ड आप लोगों को देना है। पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि प्री बोर्ड में नंबर लाने हैं क्यों? मेरे हिसाब से किसी के पास एक लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। हमारे जो प्री बोर्ड्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए होते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, कि आप टाइम लिमिट के अंदर काम कर सकते हो। पर ये वाला जो साल है, इस साल के अंदर आप लोगों की पहले से फटी पड़ी है। आप लोगों ने अब तक जो है तैयारी करी नहीं है, तो प्री बोर्ड देने का या हम बोले प्री बोर्ड से कुछ एक कंक्लूजन निकालने का कोई मोटिव यहां पर आता ही नहीं है। एक चीज जो आपको करनी है कि अगर इस प्रकार से तैयारी करोगे ना तो प्री बोर्ड के बाद बोर्ड में बुराई नहीं लगी। वो ये है बेटा कि आपके प्री बोर्ड हो दिसंबर में, चाहे आपके प्री बोर्ड हो जनवरी में, whether you have your pre boards in December, whether you have your pre boards in January, just make sure one simple thing: do not गलती से भी नहीं आप अपनी तैयारी जो कि आप करने वाले हो मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, बोर्ड्स के लिए, उसके बीच में प्री बोर्ड्स की तैयारी गलती से भी मत कर लेना। ये यहां पर बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बीइंग अ टीचर मैं आप सभी को ये चीज समझा रहा हूं क्या कि आप लोग बोर्ड्स की तैयारी को होल्ड पर डालकर प्री बोर्ड्स की तैयारी को गलती से भी मत उठा लेना। ये बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि प्री बोर्ड्स नहीं दे रहे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं लाने, पर एक बहुत सिंपल चीज कह रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं कि सर प्री बोर्ड हमारे 25 दिन चलने वाला है। कितने? 25 दिन चलने वाले। तो वो ये 25 दिन पता है क्या करते हैं? वो 25 दिन उसी प्रकार से पढ़ते जिस प्रकार से अपने 11वीं के यूनिट टेस्ट के अंदर पढ़ रहे थे। सर इको का क्या कहते हैं, मान लो इंग्लिश का प्री बोर्ड है, सर 3 दिन पहले से इंग्लिश के प्री बोर्ड की पढ़ाई में शुरू कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? उसके बाद इंग्लिश के बाद सर अब अकाउंट्स का है तो अब 3 दिन में अकाउंट्स की तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद 3 दिन अब बिजनेस का है तो मैं बिजनेस की तैयारी। ये नहीं करना है आपको। आपको अकाउंट इंग्लिश का पेपर देना है, आपको अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल देना है, इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, बिजनेस का पेपर देना है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपनी तैयारी को उसके हिसाब से करो। प्री बोर्ड्स के नंबर बेटा कहीं नहीं जुड़ने वाले, दुनिया में कहीं भी नहीं प्री बोर्ड के नंबर जुड़ने वाले हैं। पर ये मेरी बात को ध्यान से समझना, प्री बोर्ड्स होते हैं आपकी प्रिपरेशन, आपके टाइम लिमिट को चेक करने के लिए। पर वो 25 दिन अगर आपने प्री बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए अपने बोर्ड्स की तैयारी को होल्ड पर डाल दिया ना तो आप लोग खराब हो जाओगे। आप लोगों को जनवरी में फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्री बोर्ड्स की तैयारी हम करेंगे तो बोर्ड की तैयारी भी तो ऑटोमेटिकली हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता ना बेटा, सुन, तो तुझे 11वीं में क्या पढ़ा था वो तेरे को वर्ड टू वर्ड याद होता। नहीं याद है तेरे को। क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग एग्जाम से पहले जब पढ़ते हैं ना तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम उल्टी कर पाए, और उल्टी करने के बाद हमारा दिमाग जो है पूरी तरीके से खाली हो जाता है।
तो ये प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर तू प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहा है तो तू कभी भी उस चीज को बोर्ड में एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वेरी प्रैक्टिकली, वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग दिस, ठीक है, कि आप लोगों को प्री बोर्ड के लिए तैयारी नहीं करनी है। प्री बोर्ड जरूर देने पर प्री बोर्ड के लिए तैयारी नहीं करिए। फोकस ऑन योर शेड्यूल फॉर बोर्ड एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम ओनली। अगर आपको एक मैं बता दूं कि भाई सर ऐसा होता है कैसा होता है, तो अगर मैं प्रैक्टिकल सा बता देता हूं, हमारे 80 नंबर के होते थे, अभी भी होता है 80 मार्क्स का हमारा अकाउंट्स का एग्जाम था, मुझे बाकियों के मार्क्स तो याद नहीं है, ठीक है, पर अकाउंट्स का पेपर था और मेरे उसमें 80 में से 35 नंबर आए थे। जी हाँ, 80 में से 35 नंबर आए थे, बिल्कुल। मेरे टीचर ने बोला था भाई क्या हो गया तेरे को, फेल होने का मूड है। मैंने कहा सर क्या करूं यार, पढ़ रहा था। बोले क्या पढ़ रहा था, तो बताऊं क्या पढ़ रहा था। मैं अकाउंट्स के पेपर से एक दिन पहले रात को 2 बजे तक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहा था सर, इतना पागल था क्या? नहीं, इतना पागल नहीं था। उसका एक छोटा सा रीजन है। वो रीजन ये है कि उस समय हमारे पास अकाउंट्स की इकोनॉमिक्स की कोई पुस्तक नहीं थी मेरे पास, मेरे द्वारा खरीदी गई, अवेलेबिलिटी कम थी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लाइब्रेरी से बुक लेकर आते थे। बहुत अकबर के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो लाइब्रेरी से बुक लाते थे। लाइब्रेरी का जो टाइम पीरियड था वो 7 + 7 14 दिन का था। 7 दिन का होता है और 7 दिन का आप जुगाड़ से कर लेते हो, अच्छे आप थोड़ा सा जान पहचान हो लाइब्रेरी से, तो आप 7 + 7 14 दिन कर लेते हैं। तो वो मेरा 14वां दिन था। तो अगर मैं उस दिन बिजनेस इकोनॉमिक्स को ख़त्म नहीं करता तो मुझे वो इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो लाइब्रेरी में रिटर्न करनी पड़ जाती और उसकी वजह से मैं अपने नोट्स पूरे नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं रात को 1:30 बजे तक बैठ के इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहा था और मैंने रात को इकोनॉमिक्स के नोट्स पूरे करे। मेरे को आज भी याद है, मैक्रो के नोट्स में क्रिएट कर रहा था। नोट्स पूरे करे, नोट्स खत्म करे, उसके बाद में आधा घंटा 15 मिनट मैंने देखा होगा कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद मैं अगले दिन किया। हाँ भले ही मेरे प्रैक्टिकल में, हाँ भले ही मेरे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, प्रैक्टिकल क्या हुआ ना, प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, बट जब बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया ना तो चौड़ में कह रहा था सर मैं ये कर रहा था। जब आप प्रैक्टिकल ले रहे थे, जब आप प्री बोर्ड ले रहे थे, तो मैं ये कर रहा था और रिजल्ट मेरा इसीलिए आया है, ठीक है। वेरी प्रैक्टिकली, वेरी फ्रैंकली, ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझाई है, शायद कोई समझाए या नहीं समझाए, पर ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। बीइंग एल्डर ब्रदर, आप लोगों को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री बोर्ड के लिए आप लोग बोर्ड के एग्जाम को, बोर्ड की तैयारी को होल्ड पे ना डालना। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और आप सभी के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले, जो लोग मेरे वीडियो रोज देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज लाइव आप सभी के लिए वीडियो लेकर आते हैं फॉर कॉमर्स, पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक 6 दिसंबर को 11 बजे अनअकैडमी के साथ मिलकर एक अनअकैडमी एसएन ऑल इंडिया चैंपियनशिप का करवाया है, ठीक है। कि क्या कि आप सभी के लिए, हर फैकल्टी वाले, आप साइंस हो कॉमर्स हो, आप सभी के लिए हमारे पास एक ऐसी, मतलब कम कहेंगे पूरी इंडिया को मिलाकर एक क्विज होने वाला है, जिसके अंदर हर स्ट्रीम का अलग क्विज होगा, ठीक है। तो यहां पर कॉमर्स के लिए भी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली 1 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, और जो जीतेगा उसको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहते हैं। जब भी आप ये क्विज अटेंड करेंगे, आप लोगों को एक कोड डालना है ताकि आप उस फ्री क्विज को अनलॉक कर सके। उस फ्री क्विज को अनलॉक करने के लिए आप लोगों को कोड जो इस्तेमाल करना है वो है विद द नेम ऑफ गौरव जे। गौरव जे मेरा कोड है, जो कि बताता है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर इकोनॉमिक्स और टिप्स के चैनल से आप आए हैं, ठीक है। तो यूज द कोड गौरव जे, और उससे आप लोगों को एक तो डायरेक्टली क्या कहते हैं फ्री एक्सेस मिलेगा, और आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल ऑल्सो गेट डायरेक्ट 10% ऑफ फ्रॉम दिस कोड, और आप मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में जब वो आर्मी के बच्चे बैठेंगे तो उनके दिमाग में एक भी डाउट नहीं होगा। फॉर दैट आर्मी यू हैव टू गो फॉर द कोड, 10% ऑफ आप सभी को मिल जाएगा और मेरी नो डाउट आर्मी में आप लोग आ जाओगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि आपको कोई भी दोस्त प्री बोर्ड के चक्कर में बोर्ड में ना फंस जाए। तो आप सभी मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।